Assalamu alaikum. Dear students, today our topic of discussion is digestion in the small intestine. In previous topic, we have discussed in detail about the digestion in the stomach. So first of all, when food enter through esophagus into the stomach through the cardiac sphincter, तो जो ही यहाँ पर फूड एंटर होती है हमारे पास स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक के अंदर जो डाइजेशन टेक प्लेस होती है उसके बाद थ्रू दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर फूड काइम की फॉर्म में इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अब ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो तरह की इंटेस्टाइन होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड वन इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टोमिक है, देन वी हैव पाइलोरिक स्फिंक्टर, द काइम जो कि स्लाइमी फूड मटेरियल है कि जब स्टोमिक में डाइजेशन टेक प्लेस होती है उससे जो फूड के पार्टिकल स्लाइमी फॉर्म में रिलीज़ होती हैं काइम की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पार्ट होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमारे पास है ड्यूडिनम। तो ये हमारे पास ड्यूडिनम है। सेकंड पार्ट हमारे पास जेजुनम है एंड लास्ट पार्ट हमारे पास इलियम है। तो जब इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होती है देन इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड के पार्टिकल जाते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड होते हैं तो इलियोकोलिक एक स्फिंक्टर है, यहाँ पे इलियोकोलिक स्फिंक्टर के थ्रू यहाँ से फूड के पार्टिकल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन मज़ीद फर्दर डिटेल बाद में आएगी। उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं लाइक सीकम, कोलन एंड रेक्टम। फिर कोलन के 3 पार्ट्स होते हैं लाइक ऊपर जाती है असेंडिंग कोलन, हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स कोलन और नीचे आती को डिसेंडिंग कोलन कहा जाता है। लास्ट पार्ट रेक्टम होता है, फिर एनस के थ्रू यहाँ से इजेशन या एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस होती है एनस के थ्रू। आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे टेक प्लेस होती है। सबसे जो हमारे पास मेन डाइजेशन होती है वो कि जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में टेक प्लेस होती है कि जो ही हमारे पास ड्यूडिनम के अंदर फूड के पार्टिकल आके एंटर होते हैं तो ये एसिडिक की नेचर होते हैं। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर एंटर होते हैं तो यहाँ पर 2 ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है सेक्रेटन। सेक्रेटन हार्मोन आता है और साथ में ड्यूडिनम के साथ अटैच होता है पेंक्रियाज और लीवर। सेक्रेटन हार्मोन पेंक्रियाज और लीवर की सेक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है जिसकी वजह से पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है और लीवर से बाइल रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए। अगर हम इसके बाद डिटेल में देख लें कि हमारे पास पेंक्रियाज क्या होता है तो उसके लिए क्या है हमारे पास। अगर पेंक्रियाज की बात कर ली जाए तो पेंक्रियाज क्या होता है कि ड्यूडिनम के साथ अटैच होता है और ये बिहाइंड द स्टोमक के स्टोमक के पीछे ये मौजूद होता है और ये 6 to 10 इंच लॉन्ग होता है। एक एक्सोक्राइन टिश्यू होता है, पेंक्रियाज एक्सोक्राइन टिश्यू होता है जो कि पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है, जो कि ये पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाटिक डक्ट में से होता हुआ ड्यूडिनम के अंदर आके एंटर हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात समझने वाली है कि हमारे पास जो पेंक्रियाज होता है जो कि एक्सोक्राइन टिश्यू होता है तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट होता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए चैप्टर नंबर 17 में एंडोक्राइनोलॉजी में डिटेल के साथ टॉपिक है कि छोटा सा डिफरेंस बताता चलूँ कि एक्सोक्राइन टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि अपनी सेक्रेशन को किसी डक्ट के थ्रू रिलीज़ करते हैं, ऐसे को एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम भी दिया जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड सच ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सेक्रेशन को डायरेक्टली पोर कर देते हैं इनटू द ब्लड। तो वो हमारे पास सपोज की हमारे पास ब्लड वेसल जा रही है, अगर ये ब्लड वेसल है तो वो वाले टिश्यू सपोज कि ये कोई टिश्यू है, अगर ये अपनी सेक्रेशन, अगर ये कोई ग्लैंड है, अगर अपनी सेक्रेशन किसी डक्ट के थ्रू आके ब्लड के अंदर रिलीज़ करा दे तो इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम देंगे। अगर कोई ऐसा टिश्यू होता है जो कि अपनी सेक्रेशन को डायरेक्ट इसी में रिलीज़ करा दे ब्लड के अंदर तो ये हमारे पास एंडोक्राइन होता है। तो एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जबकि एक्सोक्राइन डक्टेड ग्लैंड होती हैं, दे कंटेन डक्ट। अब पेंक्रियाटिक जूस जब रिलीज होकर ड्यूडिनम के अंदर आएगा। अब पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या है? पेंक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक एमाइलेज, लिपेज एंड ट्रिप्सन।
तो एमाइलेज क्या काम करता है? एमाइलेज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि स्टार्च को माल्टोज में डाइजेस्ट करवा देगा। लिपेज फैट्स को डाइजेस्ट करवाएगा कि जिससे फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन वी हैव ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है विच विल डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू द पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टोन। अब ट्रिप्सिन की एक ख़ास बात है लाइक पेप्सिनोजिन के ये भी अपनी जो इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में ये रिलीज़ किया जाता है। ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिनोजिन इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। अब क्या होता है कि ट्रिप्सिनोजिन को उस वक्त एक्टिवेट किया जाता है जब एंटेरोकाइनेज ड्यूडेनम की लाइनिंग से रिलीज़ होता है। एक एंजाइम एंटेरोकाइनेज जब ये ड्यूडेनम की लाइनिंग से रिलीज़ होगा तो उस वक्त क्या होता है कि जो ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है इनटू ट्रिप्सिन फॉर्म के अंदर। तो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर एमाइलेज है, लिपेज है, ट्रिप्सिन है और लास्ट में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं जो कि जो ही काइम आके इंटर होती है उसको काइम को आके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लाइक आपके पास क्या है, अगर इसकी हम डायग्राम देख ली जाए तो डायग्राम से मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कि अगर डायग्राम को देख लिया जाए तो ये हमारे पास ड्यूडेनम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अब इसके साथ ही हमारे पास पेंक्रियाज अटैच होता है जो कि स्टोमक के पीछे मौजूद होती है। अब ये आपके पास पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रियाटिक जूस बनता है। जो पेंक्रियाटिक जूस यहाँ पे बनेगा ये पेंक्रियाटिक जूस इस पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू होते हुए यहाँ से ट्रेवल करता हुआ डक्ट के ज़रिए आके ड्यूडेनम के अंदर आके एंटर हो जाता है। पहली बात पेंक्रियाज के बारे में हो गई। अब पेंक्रियाटिक जूस में अभी हमने डिस्कस किया है कि पेंक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसमें लिपेज होता है और एमाइलेज है और ट्रिप्सिन है और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं जो यहाँ पर आकर रिलीज़ हो जाते हैं। देन हमारे पास क्या होता है कि इस ड्यूडेनम की लाइनिंग के साथ साथ यहाँ पर एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेज, वो जब रिलीज़ होगा तो ट्रिप्सिनोजिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन की फॉर्म में। ये उस वक्त होगा जब प्रोटीनेशियस फूड हम इंटेक करेंगे, खाएंगे, इंजेक्शन करेंगे तो उस वक्त ये वाला एंजाइम आके इसको एक्टिवेट कर देगा ट्रिप्सिनोजिन को जो कि ट्रिप्सिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारे पास लिवर आ जाता है और ये दोनों आपके पास जो लिवर और पेंक्रियाज होती हैं ये उस वक्त स्टिमुलेट होती हैं जब एक सेक्रीटन हार्मोन रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो सेक्रीटन हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज। सो व्हेन तो अब क्या होगा कि लिवर में से इस लिवर का क्या रोल होगा कि जब काइम और फूड ड्यूडेनम एंटर होगी तो साथ यहाँ पर लिवर अटैच होता है। अब क्या है कि लिवर एक हमारे पास बहुत बड़ा ग्लैंड होता है। अगर लिवर के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख ली जाए तो लिवर की डिटेल देख ली जाए तो लिवर हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ऑर्गन है और लिवर कोई भी एंजाइम रिलीज़ नहीं करता बल्कि लिवर के अंदर एक येलोइश ग्रीन फ्लूइड होता है जिसको बाइल का नाम दिया जाता है। तो यहाँ से बाइल रिलीज़ होती है। अब बाइल कंटेन टू मेन थिंग्स, बाइल की कंपोजिशन में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ द बाइल साल्ट एंड सेकंड वन इज़ द बाइल पिगमेंट। तो बाइल में बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल साल्ट का क्या काम होता है कि दीज आर इन्वॉल्व इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट्स को इमल्सिफाई कर देते हैं। इमल्सिफाइज मीन्स टू ब्रेक डाउन, तो ये फैट्स की ब्रेक डाउन करा देंगे जिससे क्या होगा फैट्स कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। बाइल साल्ट्स के अलावा जो सेकंड हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ द बाइल पिगमेंट। सो बाइल पिगमेंट क्या करेगा, बाइल पिगमेंट के अंदर एक बाइल पिगमेंट्स में दो मेन हमारे पास पिगमेंट हैं लाइक बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ये कब पैदा होती हैं कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ओल्ड RBCs होते हैं, वी नो दैट हर एक सेल की एक एवरेज जो लाइफ है वो प्री डिटरमाइन होती है। तो रेड ब्लड सेल्स की 4 मंथ और 120 डेज इसकी टोटल एज होती है। तो जो ही इसकी डेथ होगी तो ओल्ड RBCs जो होते हैं उनके ब्रेकडाउन से कुछ पिगमेंट्स बनते हैं लाइक बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। अब ये जो दो पिगमेंट्स होते हैं इनका कलर येलो होता है। अब येलोइश कलर, येलोइश ग्रीन कलर होने की वजह से जो ही ये रिलीज होंगे ड्यूडेनम के अंदर और वहाँ से स्मॉल जियोजेनम, इलियम फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए जो फीसेस रिलीज होंगे वो भी अक्सर फीसेस भी येलो कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ दिस बाइल पिगमेंट्स।
अब क्या होगा, अगर सपोज कीजिए ये बाइल वहाँ से रिलीज़ नहीं होती, या बाइल की सिक्रीशन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ रुकावट आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो एकमुलेट होना शुरू हो जाती है।